यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वो यूरोप के ऊपर 25% का टैक्स लगाने वाले हैं और साथ में ये भी बोल दिया कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो खत्म करने वाले हैं। वो कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक एलाय है और हमने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। घर आके वो कह रहे हैं हमने आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाना, घर आके। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें वे डू द स्टैंड। आज यूरोप के ऊपर 25% टैक्स लग गया। भारत के लिए ये समय कूटनीतिक तौर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और उसकी नजर भारत पर टिक गई है। यूरोपियन यूनियन को इंडिया में आके ये कहना पड़ा कि हमें अपना दोस्त बना लें, ये कहना पड़ा उनको। द मोर इंडिया की जितनी ज़्यादा ये बनती है ना, जो रिलेशंस यूरोप में स्ट्रेंथन होते हैं, इतना ज़्यादा आप देखें कि सारे के सारे जो बाकी ममालिक हैं ना, वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो इंडिया के करीब होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। अमेरिका ने अगर चीन को नहीं रोका तो चीन अमेरिका को बर्बाद करने की शक्ति रखता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन में भारत को भी अपने साथ लाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी और जयशंकर के पैतरों के चलते यूरोपियन यूनियन भी चित हो चुका है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर आई हुई हैं भारत और इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की टाइज हमेशा बनी रहे, क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ लगा दिया है और रशिया पर टैरिफ हटा दिया है। तो इससे पाकिस्तान काफी परेशान है। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर और लग ये रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्किल पैदा कर दी है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो मुश्किल में पड़ गया है। तो अब यूरोपियन यूनियन भी अब भाग दौड़ रहे हैं कि दुनिया में जो अलायंसेज हैं उनको शेप करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक एलाय है, बात खत्म। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उससे मुराद यही है कि जनाब हमें एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुँचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक एलाय है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की, हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना कि तमाम ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी दोस्त हैं इंडिया के, सो दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। अब ये जो डायलॉग हुआ, स्ट्रेटेजिक जो एजेंडा है, इसमें 5-6 मोटे पॉइंट हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया को कई दफ़ा जो है यूरोपियन यूनियन को कई दफ़ा एजुकेट कर चुके हैं। Europe has to come out of this mindset that Europe's problems are world's problem. डॉक्टर जयशंकर ने ये ऐसी चीज़ कही जिसको बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर कोई बंदा, कोई मुल्क किस तरह की बात कर सकता है। इंडियंस एंड यूरोपियंस ये बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको कामयाब करना है, हर कीमत पे जो है ना वो कामयाब करना है। वो ये कहते हैं कि ये एक अब हमें अपने ताल्लुकात को, कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रॉडन करना है और इसको एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ जो है वो दे रहे हैं। वो इसको कॉन्फ्लिक्ट का एरा कहते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ट्रस्टेड फ्रेंड्स चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। ये ट्रस्टेड फ्रेंड्स इंडिया को क्यों कहते हैं? वन वर्ड डेमोक्रेसी, सेकेंड वर्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है इंडिया के पास वो किसी के पास नहीं है। एटलीस्ट इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं।
तो बात खत्म। दैट्स द स्टोरी। ये स्टोरी है और इन्हीं की सारी बात है। अब वो कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिकल आया है और हमने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। घर आके वो कह रहे हैं हमने आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाना। घर आके तो आप इसी से अंदाजा लगा लें वे डू द स्टैंड। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आई हैं प्रेसिडेंट EU जो है, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करेंगी, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगी, किस किस चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी गोल है, क्लीन टेक्नोलॉजी प्राइमरी गोल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये उनके प्राइमरी गोल है जिसके ऊपर उन्होंने बात करना है। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन के 26 कमिश्नर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, 26 कमिश्नर्स हैं। सो EU जो है, आपको पता है यूरोपियन, अगर मैं सिर्फ आपको बिजनेस की बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है इन गुड्स। ये दैट मेक्स 12% ऑफ द इंडियन ट्रेड। तो यार हम जाके 7 बिलियन की ट्रेड करते हैं यूरोपियन यूनियन के, 7 बिलियन यूरो की ट्रेड करते हैं, वो भी GSP प्लस के साथ। GSP प्लस कट हो जाए तो 3-4 अरब यूरो रह जाए, तो हमारी क्या बात होगी। इसीलिए इंडियंस को वीजे जारी होते हैं, इसीलिए इंडियंस को बाहर बुलाते हैं, इसीलिए वो करते हैं। जितने भी यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो बायलैटरली यूरोप के साथ, इंडिया के साथ बहुत करीब आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह वो समझते हैं कि वी कैन यूज इंडिया एज ए गुड फोर्स। सो ये जो सपोर्ट है वो समझते हैं कि हमें इससे मिल सकती है। कल कलाम को हमें रशिया से छुड़ाना किसने है? दे डू बिलीव इट कि हमें रशिया से छुड़ाना किसने है। आप इसी तरह अंदाजा लगा लें, उनको पता है हमें इन्होंने छुड़ाना है, इंडियन से छुड़ाना है, अमेरिका ने नहीं हमें छुड़ाना है। दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दे रियलाइज करते हैं इस चीज़ को। इंडिया के साथ तो ट्रेड बढ़ेगी, लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा देगा, इंडिया यूरोप में फ़ायदा देगा, रशिया के मुकाबले में फ़ायदा देगा। यूरोपियन यूनियन को इंडिया में आके ये कहना पड़ा कि हमें अपना दोस्त बना लें, ये कहना पड़ा उनको। द मोर इंडिया की जितनी ज़्यादा ये बनती है ना, जो रिलेशंस यूरोप में स्ट्रेंथन होते हैं, इतना ज़्यादा आप देखेंगे सारे के सारे जो बाकी ममालिक हैं ना, उस सारे के सारे उनके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो इंडिया के करीब होना चाहिए। सो ये एक इंश्योरेंस कार्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यूरोप हो, अमेरिका हो, ये इंश्योरेंस कार्ड्स हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना। दरअसल उनका कहना है कि भारत ने लगातार यूरोप में जाकर जो अपनी पैठ बनाई है, नरेंद्र मोदी, जयशंकर ने जो रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ बनाए हैं, उससे भारत की बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि 25% के जो टैक्सेस हैं यूरोपियन यूनियन पर लगाने का फैसला अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि रशिया हमारा एक क्लोज एलाई है और रशिया से जो सेंसर्स लगे थे बाइडेन प्रशासन के दौरान, वो सारे सेंसर्स हटा दिए जाएंगे। अब यूरोपियन यूनियन अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन देख रहा था कि नेटो की वजूद की वजह से उन्होंने ना तो अपनी कोई फोर्स बनाई थी, ना ही किसी तरह का कोई इस तरह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। अब वो चाहते हैं कि अपना फोर्स ये लोग बनाए और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बने। वहीं भारत भी कोशिश कर रहा है कि यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन बने रहें, क्योंकि यूरोप के साथ अगर अच्छे रिलेशन बने रहे तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बिजनेस के मामले से, और वहीं मैन पावर सप्लाई के हवाले से भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर यूरोपियन यूनियन हो जाता है। वहीं यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर भारत विजिट पर हैं और उन्होंने भारत से क्लोज टाइज की रिक्वेस्ट की है। दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन वही देश, वही ग्रुप है जो आज तक भारत को सपेरों का देश समझता था, लेकिन अमेरिका के एक ठुड्डा पड़ने पर इनको अपनी औकात समझ में आ चुकी है और भारत की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही है। यूरोपियन यूनियन रशिया के करीब नहीं जाना चाहता, चाइना से उसके बनती नहीं है, अमेरिका ने लात मार दी है और लास्ट में ऑप्शन बचता है भारत। तो भारत के लिए बल्ले बल्ले, भारत के लिए बहुत बड़ा बिजनेस अमेरिका का टैरिफ लेकर आया है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं
चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री